नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पलामू से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर में हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बैंक में पहुंचे दो लुटेरे बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर रखकर बैंक में मौजूद रुपए लेकर भाग निकले। लुटेरों ने बैंक में रखे करीब 56,000 रुपए लूट लिए। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बंधन बैंक कलेक्शन सेंटर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि विश्रामपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बंधन बैंक की ये शाखा है। दोनों अपराधी चेहरे पर नकाब डालकर बाइक से आए थे। वहीं लूट की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीपीओ मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पहचाना हो और पहले पूछा, यहाँ तक लाया, पूछा कि लोन उनके बारे में कुछ पूछा। हम वहाँ थे सिस्टम पे, यहाँ ऑफिसर थे, तो पूछा तो हमको लगा कि बाजार लोन वाले होंगे तो बाजार लोन हम देते हैं। तो हम जब पता किए तो जब पूछे, फिर उन लोग क्या किया, एक व्यक्ति यहाँ आ गया और एक यहाँ ऑफिसर यहाँ बैठे थे। तो यहाँ वो आने के बाद गन निकाला, एक वहाँ गन निकाला था और यहाँ निकाला था। उसके बाद हम लोग गन पॉइंट में जाके गेस्ट रूम में डाल दिया। कितना पैसा की लूट हुई है? यहाँ से 56,500 कुछ। और साहिबगंज के गंगा घाट में ओवरलोडिंग के चलते मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते जहाज पर लोड 4 ट्रक गंगा नदी के पानी में समा गए, जबकि एक ड्राइवर के लापता होने की खबर है। यह दुर्घटना सुबह 7 बजे हुई, जब डीबीएल कंपनी के लोडिंग पॉइंट पर खड़े मालवाहक जहाज पर रखे गए और एक के बाद एक 4 ट्रक गंगा नदी में जा गिरे। घटनास्थल पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने मौके का जायजा लिया। किसी ट्रक का टायर ब्रस्ट होने से मिसबैलेंस हुआ है, और मिसबैलेंस होने से जो बाकी टिल्ट कर गया है जहाज, तो बाकी उस पे जो ट्रक थे 4 या 5 जो भी थे, उनमें से 3 तो ऊपर हैं, अभी ट्रक के ऊपर ही टिल्ट किया है। 1 या 2 जहाज जो ट्रक हैं जो गंगा में गिरे हैं, ज़्यादा डेप्थ नहीं है यहाँ पे। वहीं गढ़वा के चंद्रिका अस्पताल में एसडीएम और सिविल सर्जन के छापे में कई गंभीर अनियमितताएं मिली। अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही पर्याप्त हेल्थ स्टाफ, फिर भी गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की जा रही है। झोला छाप डॉक्टर बेहिचक मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। एसडीएम और सिविल सर्जन ने अस्पताल को सील करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और राजधानी रांची में रिम्स के फर्श पर इलाज करा रहे मरीजों को एक बड़ी राहत मिली है। न्यूरो डिपार्टमेंट में उपलब्ध 80 बेड में इन मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि जमीन पर इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 150 से भी ज्यादा है। बाकी मरीजों को भी जल्द ही बेड मिल जाने की उम्मीद जताई जा रही है। रिम्स प्रबंधन तमाम मरीजों की सुख सुविधा का खास ख्याल रख रहा है। अस्सी बेड जो है न्यूरो सर्जरी के लिए अलॉट किए गए हैं। तो उसमें अभी कल जो है जो इनके छोटी हैं, इन्होंने हम लोगों को 8 लोगों की लिस्ट दी थी। उसमें 4 मरीज शिफ्ट हो चुके हैं जो स्टेबल पेशेंट हैं और जिनको बहुत ज़्यादा इमीडिएटली किसी क्राइसिस की इमीडिएटली सर्जरी की या कुछ और ज़रूरत नहीं है, वो शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। और कोई अगर मान लिया कोई दिक्कत होती है या कोई उसमें कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे एक 24/7 एम्बुलेंस खड़ी हुई है, वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में जिस मरीजों का फर्श पर इलाज चल रहा था, उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। ठीक सामने तस्वीरों में आप देखेंगे, ये वही मरीज है जिनका इलाज न्यूरो विभाग के फर्श पर चल रहा था। पर नए साल के पहले अस्पताल ने एक उपलब्धि दी है, जहां पर एक विभाग इन्हें सौंप दिया गया 80 बेडिंग के साथ। अब जो भी मरीज का फर्श पर इलाज चल रहा था, उन्हें यहाँ पर बेड दिया जाएगा। वहां का क्या हश्र था, यहाँ शिफ्ट होने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शिफ्ट होने के बाद शिफ्ट भी मिल रहा है सबको। हम लोग तो फर्स्ट बार आने के लिए सोचते थे कि किस तरह हम आएंगे, यहाँ पर अकेले रहेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कितना अच्छा है। हाँ, तो हाँ, डॉक्टर सही टाइम पर आए थे। सुबह भी आए थे, चेकिंग करके चल गए। अच्छा भी लगा, खाना पीना सब भी टाइम पर मिल गए। वहाँ पे कड़ाके की ठंड में लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, वहीं यहाँ 80 लोगों को अब जगह मिलेगा। आप लोगों को कैसा महसूस हो? हम लोग को बहुत अच्छा वहाँ से महसूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे
बेड के बरामदा के बाहर बहुत से लोग 200-300 करीब वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ। कुछ बेड के नीचे में किसको भी नहीं बेड मिला, बेड के नीचे पे मरीज पड़ा हुआ ठंडी में। वहाँ से हम लोग को यहाँ पे लाया गया था। अभी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। सर है सीनियर डॉक्टर यहाँ पे आए हैं, आज सुबह में अच्छी तरह से देख के गए हैं, सारा जाँच वगैरह देख के गए। उन्होंने बोला कि कोई तरह की दिक्कत होगा तो आप मेरे चैम्बर में आके संपर्क कीजिएगा। जी तो आपने सुना कि मरीजों के लिए ये उपलब्धि एक उपहार की तरह है। बता दें कि करीबन 150 से ज्यादा मरीज जो है उनका इलाज फिलहाल फर्श पर चल रहा था, जिसमें से 80 लोगों को यहाँ पर अब बेड मिल पाएगा, उनको सुविधा मिल पाएगा और जो भी इलाज है वो यहाँ पर आकर करवा सकते हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में कांग्रेस का ओबीसी प्रकोष्ठ मजबूत स्थिति में है। प्रदेश पार्टी प्रभारी डॉक्टर रूपम प्रसाद ने दावा किया कि सक्रिय कार्यकर्ताओं की बदौलत जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है और इसका फायदा साल 2024 में होने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। संगठन यहाँ मजबूत है। कुछ जगह पर कुछ अभी जो उस माध्यम से कुछ अच्छे लोग जो काफ़ी वर्कआउट किए हैं उनको मेन कांग्रेस में दिया गया है। कुछ और जगह जो नीचे लेवल से जो लोग हैं, जो गांव घर में जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको और उस डिपार्टमेंट से हम लोग जोड़कर उसको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित है कि 24 के चुनाव में हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ये बेनिफिट पहुँचाएगा, हमारे पार्टी को मजबूत करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। और अगली खबर गोड्डा से है, जहां परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बाइक चेकिंग अभियान के दौरान आईआरबी जवान और झारखंड पुलिस के जवान के बीच जमकर बकझक हुई। दरअसल झारखंड पुलिस के जवान पिंटू बास्की सिविल ड्रेस में बिना हेलमेट बाइक पर जा रहे थे और इसी दौरान आईआरबी जवान की ओर से रोके जाने पर हंगामा शुरू हो गया। जवान पिंटू बास्की के मुताबिक गाड़ी रोके जाने के बाद उस पर लाठियों से वार किया गया, वहीं बाइक की चाबी भी छीन ली गई और इस दौरान उनके हाथ में हल्की चोट भी आई है। वहीं ड्यूटी पर तैनात एएसआई ने जांच के दौरान केवल रोके जाने की बात कही है और लाठी चलाने से इनकार किया है। तो फिर भी क्यों मारे? हम तो बाहर उतरे थे ना, गाड़ी में थे। तो फिर मारने क्यों लगा? आप पुलिस से पूछिए क्यों मारेगा? आप झारखंड पुलिस के जवान हैं? हाँ। कहाँ ड्यूटी है आपका? सजय दादा का बॉडीगार्ड है। वहीं जा रहे थे अभी? हाँ। तो इसी में रोकने मारपीट करने लगा? रोक दिया मेरा। नाम क्या है आपका? जब हम बोले जवान है, ड्यूटी जा रहे हैं। था परिवहन शाखा से पदाधिकारी आए हुए थे और उसी में चेकिंग किया जा रहा था और जवान जो था झारखंड पुलिस के, तो संजय यादव के बॉडीगार्ड सारे हैं, ड्यूटी पर जा रहे थे, उन्हीं को रोका गया बिना हेलमेट के थे, तो उसी में वो बात बढ़ाया। तो उसी में लाठी उठी भी चल? बस, आप कोई बात नहीं। चोट उठ भी आया उनको? नहीं, हल्का फुल्का ढकलम ढकली करने लगे, ये बल्कि जबरदस्ती दवा बना रहे थे। वहीं धनबाद में सेल की ओर चलाई जा रही डासरा ओपन कास्ट माइंस में उत्खनन के दौरान हेवी ब्लास्टिंग से जमीन में दरार पड़ रही है। लंबी दूरी तक जमीन धंसने से रोड़ा बांध इलाके में बसे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग सेल प्रबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 4000 की आबादी परियोजना के आसपास बसी हुई है और उन पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि हादसा होने के बाद भी प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। सेल को शुरू में ही जब उसको दिख गया था कि यहाँ भूदसान हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, एक तरह का हादसा आदमी बार बार बचा है और दोबारा होने का संभावना था यहाँ पे, जबकि बार बार बताया जा रहा था कि ये हम फेंसिंग देखिए, फेंसिंग जो है सुरक्षा घेरा बोला कि हम बना दे रहे हैं, यहाँ से अब नहीं फटेगा। तो सुरक्षा घेरा के पार जब फट गया तो इसका मतलब है आदमी को ये लग रहा है कि अब यहाँ माने कि दहशत का माहौल बना हुआ, आदमी को ऐसा लग रहा है कि हम सुरक्षा में नहीं है। जब सुरक्षा घेरा से बाहर अगर जमीन धंसने लगा तो अब इसको क्या बोलिएगा? हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को उसको लिए ही मांग कर रहे हैं जैसे ओला धप दे, अच्छा ही कर दे, जैसे आदमी आने जाने में ये हो, सेफ्टी कुछ सेफ्टी कर दे। वो जो वैसे नीचे नीचे गड्ढा कर रहा है उसको जैसे भर दे। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ साल के अंतिम और पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन और मंगल कामना के लिए पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर से हमारे संवाददाता मनीष दुबे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर। यूँ तो यहाँ श्रावण और भादो माह में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा पर जलार्पण करते हैं, वहीं खास दिनों में भी देश के विभिन्न कोनों से देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ पर श्रद्धालु जलार्पण करते हैं।
31 दिसंबर और नव वर्ष को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवराम झा चौक पर और जहां पर आप देख सकते हैं कि पंडाल लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स की जा रही है और ये जो है बीएड कॉलेज तक की गई है। मतलब मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक ये व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि साल के अंतिम दिन और साल के पहले दिन अत्यधिक भीड़ आने की संभावना है, जिसको देखते हुए ये तैयारियां जो है की गई है ताकि जो भी श्रद्धालु आए वो कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो है, आप दूसरी तरफ तस्वीरें देखेंगे तो उस ओर भी जो है दोनों तरफ ये तैयारियां पूरी की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो है सालों भर तो श्रद्धालु पहुंचते ही है, वहीं खास दिनों में कुछ श्रद्धालु बढ़ते हैं, पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और अगर आप नए साल की शुरुआत भक्ति के साथ करना चाहते हैं तो गुमला का विश्व प्रसिद्ध अंजन धाम आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। जंगल और पहाड़ के बीच में बसे होने से इस धाम की खूबसूरती में और भी ज्यादा चार चांद लग जाते हैं। मान्यता है कि भगवान हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था और इस वजह से इसकी ख्याति दूर दूर तक है। ये पूरे देश का पहला मंदिर है जहां माता अंजनी की गोद में भगवान हनुमान बैठे हुए हैं। दूर दूर से पर्यटक यहां बजरंग बली के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खास करके आए तो वहाँ से प्रोग्राम बना पूरे फैमिली के साथ कि मैं अंजलि माता का दर्शन करूं और वहाँ का मंदिर, और पहली बार इस तरह का मंदिर हमें देखने को मिला जो कि अंजलि माता की गोद में विराजमान है बजरंग बली। बहुत बढ़िया दृश्य लोभनीयदार है और प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ का जो नज़ारा, जिस तरह का साज सज्जा हम लोगों को देखना मिल रहा। अंजनी धाम सुने थे नाम, लेकिन कभी आए नहीं थे। हम लोग बिहार से आए हुए हैं पूरे परिवार के साथ, तो आए तो मन को एक अद्भुत सा लगा कि मतलब हाँ, अंजनी माता को देख के एक अजीब सा बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ मंदिर भी बहुत अच्छा है और पहाड़ सब के कारण तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वहीं रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट स्कूली बच्चों को खूब भा रहा है। उन्होंने इस बारे में केवल सुन रखा था, लेकिन जब इसे देखने का मौका मिला तो उन्हें काफी अच्छा लगा। यहां पहुंचे बच्चों ने पार्क में खेलकूद के साथ ही नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। लेक रिजॉर्ट पहुंचे बच्चों और उनके शिक्षकों से बातचीत की रामगढ़ संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्कूल के बच्चे यहां पर घूमने के लिए आए हैं। नया वर्ष आने वाला है, पुराना वर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में अभी कुछ बच्चों से मैं बात कराऊंगा कि लेक रिजॉर्ट में आए हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। बताइए कैसा लग रहा है, लेक रिजॉर्ट घूमने आई हैं? ये मेरा बचपन से सपना था कि मैं पतरातू डैम घूमूं। आज मैं यहाँ पर अपने सहपाठियों के साथ यहाँ पहुँची, इससे मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं इस पल को जीवन भर के लिए याद रखूंगी। क्या देखिए, क्या अच्छा लगा? यहाँ का डैम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मतलब सिस्टम भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर बोटिंग कर लिया? नो अभी नहीं किए, पर करेंगे जरूर। हम तो बच्चा लोग का लेके आने के लिए बहुत दिन से सपना था जो पूरा हुआ। हम लोग का स्कूल तरफ से कभी नहीं आए थे, इस बार छोटा छोटा बच्चा को लेके आए हैं। अच्छा। और बड़ा बच्चा को तो लेके आते थे। पहली बार आए हैं, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पूरा एंजॉय कर रही हो? हम लोग पूरा अच्छा से यहाँ पे 2022 का अब अंत होने वाला, नया साल आने वाला है, उसके लिए 3-4 दिन ही बचा हुआ है। इसीलिए घूमने आई हो? हाँ। अच्छा लग रहा है ना? तो आपने सुना अभी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर ये आए हैं पतरातू लेक रिजॉर्ट में घूमने के लिए। अब पूरा आनंद उठा रहे हैं। अभी ये बोटिंग भी करने वाले हैं और यहाँ जो पार्क है उसमें घूम रहे हैं। इनका कहना था कि लेक रिजॉर्ट के बारे में मैंने बहुत पहले से सुन रखा था, आज अपने आंखों से दीदार करके बहुत अच्छा लग रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट झारखंड समेत देश भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ स्पीड बोट से लेकर नौका विहार और हॉर्स राइडिंग के साथ अब चिल्ड्रन बोट का भी नाम जुड़ गया है। छोटे बच्चों की सवारी के लिए ये बोट विशेष रूप से कोलकाता में 12,000 रुपए में खरीद कर वहां से लाया गया है। यहाँ 2 से 3 फीट पानी में लाइफ जैकेट पहनाकर छोटे बच्चों को बोटिंग कराई जाती है, जिसकी एक राउंड के लिए 50 रुपए का शुल्क लगता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान।
मौजूद हूँ पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बच्चों के लिए भी यहाँ पर चिल्ड्रन बोट आ गया है। दरअसल इसे कोलकाता से 12,000 रुपये में मंगाया गया है और इस पर बच्चे सवारी करते हैं। लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर में ये जो है बोट को रन कराया जाता है, जिसमें 2 से 3 फीट पानी होता है। बच्चे इसमें पूरी तरीके से सुरक्षित ढंग से बोटिंग कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे जो है बोटिंग कर रहे हैं। अब सीधे बात कराते हैं यहाँ नाविक संघ के अध्यक्ष से। बताइए, चिल्ड्रन बोट आ गया है, कितने का है, कहाँ से मंगाया है, क्या खासियत है? ये बोट हम लोग कलकत्ता से मंगाए हैं और एक ठो के लगभग दाम पड़ा है 12,000 रुपया, जिसमें बच्चा लोग यहाँ बहुत आकर्षित होते हैं। उसका गार्जियन लोग भी देख के बड़ी खुश होते हैं कि ये बोट बच्चा का आ गया है और घूमते हैं बड़ी अच्छा से यहाँ पर। और यहाँ पर सुरक्षा के साथ हम लोग घुमाते हैं। सेफ्टी जैकेट है, सबको लाइफ जैकेट पहना के देखिए घुमा रहे हैं। कितना लेते हैं? एक राउंड के 50 रुपए लेते हैं सर। हम बंगाल से, वेस्ट बंगाल। कैसा लग रहा है बच्चों के लिए चिल्ड्रन बोट आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इधर नए नए पहली बार आए हैं। अच्छा। तो हमारा बच्चा बोटिंग भी कर रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मस्त है, एकदम अच्छा है। सिस्टमेटिक भी अच्छा है, साफ सुथरा है। खासकर बच्चों का जो बोटिंग है ये मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, बच्चा भी खुश है। आप भी अपने बच्चों को पतरातू लेक रिजॉर्ट लेके आइए। काफी सुरक्षित ढंग से चिल्ड्रन बोट की सवारी कर सकते हैं। लाइफ जैकेट की भी व्यवस्था है और यहाँ पे वॉलेंटियर भी हैं बच्चों की इसके लिए। 2 से 3 फीट पानी में ये रन करता है और 50 रुपये यहाँ पर प्रति ट्रिप का लिया जाता है। ऐसे में बड़ों के लिए तो स्पीड बोट है ही, अब छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन बोट की व्यवस्था पतरातू लेक रिजॉर्ट में हो गई है, जो अपने आप में अनोखा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। वहीं रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पर स्पीड बोट, नौका विहार, घुड़सवारी का लुत्फ उठाने आते हैं। पर्यटकों के भारी संख्या में पहुंचने से नाविक और दुकानदार काफी खुश हैं। पतरातू लेक रिजॉर्ट में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर स्पीड बोट और यहाँ पर नाव का यहाँ पर लोग देख सकते हैं सैर कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर्यटक हैं। सीधे कुछ पर्यटकों से हम बात कराते हैं। कहाँ से, क्या नाम है? मैं बोकारो थर्मल से हूँ। मेरा नाम दीक्षा है। कैसा लग रहा है पतरातू लेक? बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब वाइब मिल रहा है। वाइब मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या नाम, कहाँ से? वैष्णवी, हम बोकारो स्टील से। कैसा लग रहा है पतरातू लेक? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, पूरा एंजॉय की है? बहुत ज़्यादा। और आपका क्या नाम है? दिशा। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपसे, आपका क्या नाम है? चिनीतू। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत मजा आ रहा है जी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं जी। पहली बार आई हैं? जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और झारखंड सरकार को और चाहिए कि इन पर्यटक स्थलों का जो झारखंड में है उनका और ज्यादा विकास करे, इसको संरक्षित रखे। क्या नाम आपका है? मेरा नाम श्याम नंदिनी है। श्याम नंदिनी है। तो इनका कहना कि झारखंड सरकार इसे और डेवलप करे और इसे संरक्षित करे ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो है ये खूबसूरती देखने को मिल सके। और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पर पर्यटक जो है काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, स्पीड बोट का, नौका विहार का मजा ले रहे हैं। ऐसे में पतरातू लेक रिजॉर्ट पर्यटकों से गुलजार है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और जमशेदपुर के पिकनिक स्पॉट पर नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। होटलों के संचालक भी अपने अपने होटल में कपल और परिवारों के लिए 31 दिसंबर की रात की तैयारी कर रहे हैं। नए साल के स्वागत को लेकर हर तरफ जश्न का माहौल है। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 साल जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, इसमें ये सेलिब्रेशन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शहरवासियों को कुछ देना है। जैसे हमने इस बार डिसाइड किया है डांस इंडिया ट्रूप को बुलाएंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर्स है उनका परफॉर्मेंस दिखाएंगे लाइव। इवन हमने लाइव ऑर्केस्ट्रा भी रखा है। इसमें बहुत सारे ये होंगे कि बहुत टाइम होता है कि मुझे अपना गाना सुनना है जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो भी है। इसमें सेल्फी कॉर्नर किया गया है। लेडीज़ और किड्स बहुत एंजॉय करते हैं सेल्फी कॉर्नर, बिकॉज मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फूड के अरेंजमेंट्स हमने किए हैं, जैसे इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, ताकि लोग इसका मजा ले सकें।
और नए साल की शुरुआत से पहले ही गोड्डा में पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी है। यहां मां योगिनी मंदिर और मनोकामना पहाड़ प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जहां आसपास के 100 किलोमीटर तक के इलाके के लोग पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहां माता सती का दाहिना पैर गिरा था। वहीं महाभारत में भी इस मंदिर का जिक्र किया हुआ है। तो मां योगिनी मंदिर पर्यटकों की पहली पसंद है। मनोकामना पहाड़ भी काफी खास है और आसपास के 100 किलोमीटर के लोग यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है, इसलिए और भी ज्यादा मनमोहक पर्यटन स्थल ये बन जाता है। नए साल के आगमन से पहले पर्यटक स्थलों पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ जो है वो बढ़ने लग गई है। यूं कहें कि घूमने वाले लोगों की जो भीड़ बढ़ने लग गई है। गोड्डा में खासकर कहें कि पर्यटक स्थलों में से किसका नाम आता है तो सबसे सुप्रसिद्ध स्थलों में से एक मां योगिनी मंदिर का नाम आता है। बताया जाता है कि इतिहासकार बताते हैं कि मां योगिनी मंदिर की कहानी महाभारतों में भी उल्लेखित है और कहा जाता है कि जब सती के शरीर को लेकर शिव तांडव कर रहे थे तो उस दौरान मां सती का जो दायां जांघ था वो इस जगह पर गिरा था और उसी जगह से ये गुप्त जगह जो है वो मां योगिनी का गुप्त गुफा जाना जाता है, जो ऊपर करीबन 354 पहाड़ को चढ़ने के बाद है। और लोग यहाँ पर घूमने के लिए काफी ज्यादा आते हैं। और नए साल का जब वक्त आया है तो नए वर्ष से पहले जो छुट्टी मनाने का एक वक्त होता है लोगों का, वो यहाँ पर होता है। इस मंदिर के साथ साथ इसके ठीक सामने की दिशा में एक और पहाड़ है जहाँ एक और ऊंचा सा मंदिर है जो मनोकामना मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर वर्ष लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और बताया जाता है कि करीबन 100 किलोमीटर के अगर रेडियस की बात करें तो चारों तरफ से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। खासियत इस मंदिर की हमने आपको पहले बताई कि इतिहास में भी इसका नाम वर्णित है। इसके साथ साथ जब इस बार रेलवे की कनेक्टिविटी से गोड्डा जुड़ा है तो यकीनन इस बार जो पर्यटक स्थलों की भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ेगी, पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी। और इस भीड़ के मद्देनजर हर वर्ष जिस तरीके से देखा जाता है कि नए साल से पहले प्रशासन की तैनाती इन मंदिरों के आसपास कर दी जाती है, इस वर्ष भी कमोबेश स्थिति वही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष का जो भीड़ होगा, यानी नए साल का जब इस वर्ष का उत्सव मनाया जाएगा तो मां योगिनी के मंदिर में और मनोकामना मंदिर के आसपास जो भीड़ है वो पर्यटकों की बढ़ेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और रांची के एनएचएम हेड ऑफिस में बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ के सैकड़ों छात्रों के आंदोलन का 12वां दिन है। ये छात्र साल 2017 के गजट के तहत अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी आंदोलनकारी छात्रों का हुजूम सड़क पर उतर आया है, पर उनकी मांगों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.